जो लर्निंग है उसमें वो बहुत बड़ा चैप्टर है एक तरीके से, उसमें बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, उनको हम बहुत ज्यादा डीप जाके तो नहीं कवर करेंगे, बट अब तो थोड़ा थोड़ा हम टच करते हुए चलेंगे ताकि थ्योरी मतलब जो चीजें हैं इसकी क्लियर रहें। कुछ ना कई बार आपको इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं वाइवा के दौरान। तो इसमें कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, वो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग की क्लासिकल लर्निंग थ्योरी आती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी आती है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी आती है, उसके अलावा इनसाइट थ्योरी आती है और कॉग्निटिव थ्योरी आती है। तो इसको भी एजुकेशन के अगर आप विद्यार्थी रहे तो आपने पढ़ा होगा पहले। वो क्लासिकल लर्निंग मेथड जो है लर्निंग का, वो काफी पुराना प्राचीन मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है लर्निंग में। क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको हम प्राचीन अनुबंधन बोलते हैं, क्लासिकी अनुबंधन भी बोलते हैं, ये जो सिद्धांत था लर्निंग का, जो ये थ्योरी थी, ये पैवलोव ने दी है, पैवलोव के नाम से प्रचलित है। पैवलोव जो थे वो पहले फिजिशियन रहे थे, लेकिन उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बाद उन्होंने इस तरह का जो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग कैसे होती है इसकी थ्योरी हमारे सामने रखी, जिसको क्लासिकल लर्निंग थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग बोला जाता है। अब पैवलोव का जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरीके था, पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा देती हूँ। उन्होंने एक जो कुत्ता था उस पर एक्सपेरिमेंट किया। उस कुत्ते को उन्होंने, आपने देखा कि ये एक्सपेरिमेंट था तो ये कंट्रोल कंडीशन में था, तो कंट्रोल कंडीशन में कैसे पैवलोव ने इस डॉग को कंट्रोल किया हुआ था ये देखिए। तो जो कुत्ता था वो हिल भी नहीं सकता था ताकि उसमें किसी भी और तरीके की जो इफेक्ट होते हैं वो ना पड़े, इसलिए उसको पूरी एक इंस्ट्रूमेंट में इस तरीके से सेट किया गया था, उसको बांधा गया था ताकि वो मूवमेंट ना कर सके। उसके मुंह में जितनी भी सलाइवा निकलता था, जो लार निकलती थी, उसको इकट्ठा करने के लिए उसके मुंह में एक पाइप लगा हुआ था, और उस पाइप से उसका जो सलाइवा है वो निकल के नीचे आता था और एक बॉक्स में इकट्ठा हो जाता था, जहां पे वो बॉक्स में उसका मेजरमेंट होता था कि कितना सलाइवा उसका सलाइवेट हुआ है, कितनी लार उसकी निकली है। ठीक है। तो उस कुत्ते को उन्होंने भूखा भी रखा था, क्योंकि भूखा होगा तभी वो उस एक्सपेरिमेंट को सफल तरीके से कर पाएंगे, उसको जो खाना देंगे उससे सलाइवा निकलेगा तभी निकलेगा जब वो भूखा होगा, अगर भूखा नहीं होगा तो उसको खाने देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको भूखा भी रखा गया था। तो पैवलोव ने क्या किया, पैवलोव ने देखा कि क्या खाना देने से, अगर मान लीजिए आप भूखे होते हैं तो आपको खाना अगर दिखता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना, या आपको कोई बड़ी स्वादिष्ट चीज दिखती है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। अगर आप भूखे नहीं होते तो उतना ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है। तो पैवलोव ने देखा कि खाना देख के तो कुत्ते के मुंह में लार स्राव होता है या सलाइवेशन होता है, तो क्या अगर कोई और स्टिमुलस उसको दे दिया जाए साथ में, और उसको खाने के साथ कंडीशन किया जाए, उसके अनुबंधन बना दिया जाए, उनके बीच में एसोसिएशन बना दिया जाए, तो क्या उस स्टिमुलस को देख के भी कुत्ता लासराव करने लग जाएगा, क्या उसको देखकर भी उसका सलाइवेशन हो जाएगा? ये पैवलोव के मन में ये क्वेश्चन था। तो उसको उन्होंने इस तरीके से पूरा किया। और पैवलोव क्या करते थे, नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। तो देखिए पैवलोव ने पहले जो पैवलोव की थ्योरी है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उनको आपको समझना जरूरी है। एक तो यूज होता है नेचुरल स्टिमुलस, जिसको हम एनएस बोलते हैं। उसके अलावा एक होता है यूसीएस, जिसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं। एक होता है यूसीआर, जिसको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बोलते हैं। एक होता है सीएस, जिसको हम कंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं। एक होता है सीआर, जिसको हम कंडीशनल रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं नॉर्मली, अब इसको एक्सपेरिमेंट से समझेंगे तो देखेंगे कि जैसे ही आप घंटी बजाएंगे ना, अगर कुत्ता भूखा है, कुत्ते के लिए आप घंटी बजा देंगे तो क्या कुत्ता सलाइवेशन करेगा, लार स्राव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि घंटी से उसका खाना सलाइवेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसको खाना देंगे तो वो लार स्राव करेगा। तो ऐसा स्टिमुलस जो बिना किसी कंडीशनिंग की रिस्पॉन्स को उत्पन्न करता है वो होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, तो वो हो गया यूसीएस। अब वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स से जो रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है, मतलब सलाइवेशन हो रहा है, उसको कह दिया यूसीआर। अब उन्होंने क्या किया, पैवलोव ने क्या किया, उस अनकंडीशनल स्टिमुलस से पहले घंटी बजानी शुरू करी। ठीक है, पहले घंटी बजती थी, उसके बाद खाना आता था, उसके बाद खाना देख के कुत्ते को सलाइवेशन या लार स्राव हो जाता था। तो जब तक कि घंटी से रिस्पॉन्स नहीं उत्पन्न होता तब तक उसको हम नेचुरल स्टिमुलस या न्यूट्रल स्टिमुलस बोलते हैं, सॉरी न्यूट्रल स्टिमुलस ही बोलते हैं। और जब बहुत सारे रिपीटेड एक्सपोजर इस तरह से दिए गए आफ्टर कंडीशनिंग, मतलब बहुत सारे बार ये ट्रायल किया गया, घंटी बजी खाना आया लार स्राव हुआ, घंटी बजी खाना आया लार स्राव हुआ, ऐसे नंबर ऑफ ट्रायल्स रिपीट किए गए। तो जब कंडीशनिंग हो गई तब क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बजी तो कुत्ते ने
अपना सलाइवेशन कर दिया या लार स्राव कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसको पता चल गया कि जैसे ही घंटी बजती है उसके बाद खाना आता है, और खाना तो उसको जब भूख लगी तो घंटी बजते ही उसको पता चल गया अरे अब खाना आएगा, तो उसके मुंह से खुद ही सलाइवेशन हो गया। तो ये हो गया इनके बीच में एसोसिएशन बन गया, किसके बीच में? घंटी और खाने के बीच में। इसलिए जो घंटी है वो क्या बन गया? कंडीशनल स्टिमुलस बन गया, इनकी उसको सीएस बोल दिया गया। और उससे निकलने वाला जो सलाइवेशन है उसको सीआर यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स बोल दिया गया। तो इसका एग्जाम्पल नॉर्मल अगर हम यहाँ से एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चा जैसे अगर उसको बिजली चमकती है ना हमारी, मतलब बिजली चमकती है फिर थंडर की आवाज आती है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हमेशा बार बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो लाइटनिंग देखता है, तो उसके बाद उसको थंडर की आवाज सुनाई देती है, तो उसको डर लगता है, मतलब कानों को बंद कर लेता है, अरे बहुत जोर से बिजली कड़की। तो बार बार जब वो बच्चा ऐसा देखता है तो लाइट लाइट देखते ही उसको समझ में आ जाता है अच्छा इसके बाद थंडर होगा, इसके बाद जोर से बिजली कड़केगी, तो वो पहले ही अपने कानों को बंद कर देता है। तो ये एक तरीके से नेचुरल कंडीशनिंग बच्चे की वहां पे देखते देखते हो गई। तो ये था पेवलोव का एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा इसको नहीं समझते हैं। इसी तरीके से एल्बर्ट वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एल्बर्ट नाम के बच्चे पे। ये भी बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं बताना चाहूंगी आपको। तो वॉटसन ने क्या देखा था कि क्या हम डर को भी सिखा सकते हैं, इस तरीके से क्या डरना भी सीखा जा सकता है। तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा लिया उन्होंने, वो बच्चा था छोटा सा, उसको चूहे को देख के कोई डर नहीं लगता था, व्हाइट चूहा उसको दिखाया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, चूहा दिखाते ही हथौड़े से जोर से आवाज करनी शुरू कर दी। तो क्या होता था, ऐसे ही रिपीटेड रिपीटेड उन्होंने किया, चूहा दिखाया, पहले चूहे से कोई डर नहीं था बच्चे के अंदर, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, चूहा दिखाया उसके साथ हथौड़े की आवाज करी, फिर चूहा दिखाया फिर हथौड़े की आवाज करी, तो बच्चे को डर लगने लगता था कि चूहा आता है उसके बाद हथौड़े की आवाज होती है, तो उसको वो रोने लग जाता था, डर जाता था। तो इस तरीके से जब रिपीटेड एक्सपेरिमेंट हुए तो उसके बाद क्या देखा गया, चूहे को देखते ही बच्चा रोने लग गया, क्योंकि उसके मन में एक एसोसिएशन बैठ गया था कि चूहे के बाद कुछ खतरनाक सी आवाज होती है, डरावनी सी, जिससे उसको डर लगता है। तो इस तरीके से उन्होंने उसको फियर लर्निंग करवाई। तो ये लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है। हालांकि फिर इसमें कुछ विवाद हुआ, उसके बाद पावलोव जो है इस पे अनलर्निंग का भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि क्या जिस तरह से हमने डर को सिखाया है उस तरीके से डर को हटाया भी जा सकता है, उसकी अनलर्निंग भी की जा सकती है, बट शायद वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद एसोसिएशन लर्निंग आती है, ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग, सॉरी ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है दूसरी क्लासिकल लर्निंग के बाद। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो स्किनर ने दी थी, स्किनर उसमें प्रसिद्ध माने जाते हैं, थॉर्नडाइक के नियम को फिर उन्होंने आगे बढ़ाते हुए अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत दिए थे। तो स्किनर ने ये माना था कि हमेशा कंडीशनिंग से लर्निंग नहीं होती है, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं और उसका हमें कुछ फल मिलता है, उसका कॉन्सिक्वेंस हमें मिलता है, और अगर वो कॉन्सिक्वेंस अच्छा होता है तो हम उस व्यवहार को बार बार करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम उसको करना सीख जाते हैं। और अगर वो कॉन्सिक्वेंस बुरा होता है, उसका प्रतिफल बुरा होता है, तो हम उस व्यवहार को नहीं करना सीख जाते हैं। तो बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो हमें बताता है कि हम उस व्यवहार को करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है नॉर्मली ये कहती है, जिसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि बच्चा जो है दो तरीके से बिस्किट मांगता है। मान लीजिए एक बार उसने प्लीज कहा तो उसको बिस्किट मिल गया, एक बार उसने चिल्लाया कि मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, जोर जोर से उसने चिल्लाया, तो उसको डांट पड़ी कि क्यों इस तरीके से चिल्ला रहे हो। तो बच्चे को पता चला कि अगर मैं प्लीज कहूंगा तो मुझे आराम से बिस्किट मिल जाता है, तो उसने कॉन्सिक्वेंस के बेस पे उसको सीख लिया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, ये पनिशमेंट और जो रिवॉर्ड है उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है कि रिवॉर्ड कैसे काम करता है, पनिशमेंट कैसे काम करता है, दोनों की अपनी क्या जरूरतें हैं। और पनिशमेंट भी दो तरीके होते हैं और रिवॉर्ड भी दो तरीके, रिइंफोर्समेंट भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। और पनिशमेंट भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, और ये काफी लंबी थ्योरी है, काफी डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। और ये इसमें सबसे जरूरी ये होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप रेनफोर्समेंट देंगे और सही चीजें सीखने को मिलेगी। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, हमें ये देखना होता है कि जो हम दे रहे हैं बच्चे को, जिसको हम रेनफोर्समेंट समझ रहे हैं वही रेनफोर्समेंट है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रेनफोर्समेंट नहीं है उसके लिए, या फिर जिस चीज को हम पनिशमेंट समझ रहे हैं क्या वो बच्चे के लिए पनिशमेंट ही है, ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चे के लिए रिवॉर्ड का काम कर रहा है, बच्चे के लिए रेनफोर्समेंट का काम कर रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के इन चीजों को फॉलो करना होता है। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आती है ट्रायल एंड एरर की लर्निंग थ्योरी, जो है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड लर्निंग मेथड को काफी लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने ये बोला था कि हम किसी भी चीज को तब सीखते हैं कि जब हम बार बार ट्रायल करते हैं।
ट्रायल से हमारी कुछ गलतियां होती हैं और उन गलतियों में फिर हम सुधार करके फिर ट्राई करते हैं, और इस तरीके से हम धीरे धीरे क्या है सीख जाते हैं इन चीजों को करना। ठीक है, तो इसमें उन्होंने दो तीन चीजों को बताया। एक इन्होंने बोला अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड अ नंबर ऑफ एरर बिफोर करेक्ट बिहेवियर इज लर्न। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं हमारे काम में और कुछ नंबर ऑफ एरर्स होते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि मोटिवेशन जरूरी होता है, कि हमारे पास कोई गोल होना चाहिए जिसके लिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, तभी वो लर्निंग होगी। उसके अलावा उन्होंने एक्सप्लोरेशन को इम्पोर्टेंट बताया। एक्सप्लोरेशन करना मतलब बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करना। मतलब जैसे होता क्या है ना कि आप कोई गोल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अलग अलग तरीकों को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा ऐसे करते हैं, चलो ऐसा करके देखते हैं, हुआ नहीं हुआ, चलो अब ऐसा करके देखते हैं, हुआ नहीं हुआ, चलो अब ऐसा करके देखते हैं, हुआ नहीं हुआ। तो आपने डिफरेंट मेथड को एक्सप्लोर किया, तो एक्सप्लोर करने के बाद आप रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, देन उन्होंने रिवॉर्ड के बारे में बताया था कि रिवॉर्ड भी कितना जरूरी होता है। कई बार जब आप करेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं और आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आप बेहतर तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने चूहों पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी उन्होंने देखा था कि जब सही काम करने पर उनको रिवॉर्ड दिया जाता था तो वो मोटिवेट होते थे। तो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये है कि हम ट्राई करते हैं, एरर करते हैं, उसके बाद हमें लर्निंग होती है। इसके बेसिस पे हाँ, ये जो बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट है ये कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने, कि एक लीवर होता था और बाहर से खाना रखा होता था। तो जो बिल्ली थी उसको भूखा रखा गया था, उसको एक पिंजरे के अंदर बंद किया गया था। तो क्या होता था, बिल्ली को पता नहीं था कि इस रूम के अंदर, इस बॉक्स के अंदर एक लीवर है जिसको प्रेस करने से दरवाजा खुल जाता है और उसको खाना मिल जाता है। तो बिल्ली पहले घूमती रही इधर उधर, भूख के मारे वो इधर उधर घूमती रहती थी बॉक्स के अंदर। एक बार अचानक से उसका हाथ उस लीवर पे पड़ गया तो उसका दरवाजा खुला और उसने खाना खा लिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो भूखी रखी गई वहां पे, तो उसने दोबारा से हाथ पैर मारे, इधर उधर किया, तो कहीं से अचानक से उसका हाथ लीवर पे पड़ गया और दरवाजा खुला और उसको खाना मिल गया। इस तरीके से कुछ ट्राई करने के बाद बिल्ली को लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ होता है, जिसको मैं ऐसे से हाथ पैर मारती हूँ तो यहाँ पे कुछ दबने से दरवाजा खुल जाता है। तो उसने ट्राई एरर करते हुए देखा कि कुछ टाइम बाद उसको पता चल गया कि यहीं पे मार के दरवाजा खुलता है, तो उसने लीवर प्रेस करना सीख लिया। तो ट्रायल एरर करके उसने ये चीज सीख ली थी। इसके बेसिस पे थॉर्नडाइक ने अपने 3 नियम दिए थे। थॉर्नडाइक की 3 लॉज ऑफ लर्निंग या प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं इसको। इसमें एक था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम। एक्सरसाइज का नियम ये कहता है कि हम किसी चीज को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हमारी उसकी लर्निंग हो जाएगी। लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहती है कि हम जिस काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं, वो काम हम जल्दी सीख जाते हैं। अगर हमारे अंदर किसी काम को लेकर तत्परता नहीं है, रेडीनेस नहीं है, तो उसको हम सीखते नहीं है, बल्कि उसके प्रति हमारे मन में एक खींच उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि आप वर्कशॉप अटेंड करने आ रहे हैं, अगर आपकी रेडीनेस नहीं है सीखने को लेकर या प्रैक्टिकल को सीखने को लेकर, तो आप क्या होगा, आपके मन में बेचैनी होगी कि अरे क्लास कब खत्म होगी, कब तक पढ़ाएंगे, कब तक बोर करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल सीखने का मन है या आपको अच्छे से तरीके से पढ़ने का मन है, तो आप शायद अच्छे तरीके से उस चीज को जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि जैसे कॉन्सिक्वेंस वाली थ्योरी थी, वही है ये, कि जो इफेक्ट होगा हमारे व्यवहार का, जो परिणाम हमें मिलेगा, उसके आधार पे हमारी लर्निंग डिसाइड होगी। कि बेहतर परिणाम होगा तो हम जल्दी लर्निंग करेंगे, अच्छा परिणाम नहीं होगा तो हम जल्दी लर्निंग नहीं करेंगे। तो ये हो गई थॉर्नडाइक की थ्योरी। ठीक है, ऐसे कॉग्निटिव थ्योरी है। कॉग्निटिव थ्योरी अभी यहाँ पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत लंबी थ्योरी है। फिर इनसाइट थ्योरी कोहलर की थ्योरी है, जिसमें वो कहते हैं कि लर्निंग सूझ से उत्पन्न होती है। जब बहुत हमें परेशान होते हैं तो अचानक से हमारे दिमाग में कुछ इनसाइट डेवलप होती है कि अच्छा ऐसा करने से ठीक ऐसा हो जाएगा, और अचानक से वो इनसाइट जो है हमें लर्निंग करा देती है किसी चीज की। इसका जो एक एक्सपेरिमेंट है वो काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसको बस थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि आप एज अ साइकोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कोहलर जो थे, कोहलर नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने चिंपैंजी पे, या सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने 2 कंडीशन रखी थी अपने एक्सपेरिमेंट में। एक में उन्होंने स्टिक एक्सपेरिमेंट एक को बोला जाता है, और एक को बॉक्स एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। चिंपैंजी को उन्होंने एक पिंजरे के अंदर बंद किया और उसको भूखा रखा। उसके बाद एक केला जो उसका फेवरेट होता है वो बाहर रख दिया उन्होंने। ठीक है, उसके रीढ़ से बाहर रखा कि वो हाथ डाल के उसको निकाल ना सके।
और उसके सामने दो छड़ियां रख दी। वो छड़ी ऐसी थी कि उनको आपस में जोड़ा जा सकता था, वो आपस में जुड़ती थी और जुड़ के वो बड़ी बन जाती थी, या कुछ इस तरीके से बन जाती थी कि उससे वो निकाला जा सके, केला निकाला जा सके बाहर से खींच के। तो चिंपैंजी जो था, पहले तो वो केले को देखता रहा, काफी टाइम तक परेशान रहा, इधर उधर करता रहा, केले में हाथ डाल के निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। लेकिन अचानक से उसके पता नहीं उसके मन में कुछ आया कि वो डंडे को उठा के यूज करने लगा। फिर उसके बाद उसने मतलब इंसाइट एकदम से उसके अंदर ऐसी डेवलप हुई कि उसने उनको ज्वाइन किया और उसके बाद उसने उनको निकाल दिया। तो इंसाइट लर्निंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे देखा गया। और उसके अलावा एक यहाँ पे एक और जो आप देख रहे हैं बॉक्स एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या हुआ था, उसको एक रूम में बंद किया गया था और वहां पे अलग अलग 3 बॉक्सेस रख दिए गए थे, और छत में ऊंचाई पे जहाँ पे चिंपैंजी ऐसे नहीं पहुंच सकता था उछल कूद के, वहां पे एक केले को टांग दिया गया था। ठीक है, तो चिंपैंजी भूखा था, उसने ऊपर केला देखा, उछला कूदा, नहीं मिला उसको। फिर वो बैठ गया ऐसे किनारे पे। अचानक से उसके मन में कुछ इंसाइट आई कि कुछ डब्बों से कुछ किया जा सकता है। तो उसने डब्बे एक के ऊपर एक रखे और ऊपर चढ़ा और उसने केला निकाल लिया। तो इनसाइट थ्योरी का एक्सपेरिमेंट ये कोलर का काफी फेमस है। तो ये लर्निंग के कुछ एक्सपेरिमेंट थे, लर्निंग की थ्योरीज पे बेस्ड, वो आपने जाना।